जय हिंद एवरीवन। फाइनली आज इंडियन आर्मी की तरफ से बीआरओ की नई भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है। इस बार ऑल इंडिया के लिए टोटल 899 वैकेंसी निकाला गया है। काफ़ी सारे दोस्तों को इस भर्ती के बारे में पता चल गया होगा, लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन साथियों के लिए है जिनको अभी तक बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की नई भर्ती के बारे में कुछ भी नहीं पता चला है। सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन निकाला गया है, अभी फुल नोटिफिकेशन नहीं निकाला गया है, और शॉर्ट नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया गया है कि किस पोस्ट के लिए टोटल इस साल कितना वैकेंसी रहने वाला है। ये ऐसी भर्ती होती है, अगर आप इसमें फाइनल सिलेक्शन ले लेते हो ना, तो इंडियन आर्मी के साथ रहकर आपको काम करना रहता है, और इंडियन आर्मी में जितना भी सुविधा मिलता है इसमें भी उतना सुविधा मिलता है, और वर्दी भी इंडियन आर्मी के जैसा मिलता है, एक खाकी वर्दी भी मिलता है। कुछ लोगों को पता नहीं रहता है कि बीआरओ क्या होता है, तो उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूं। बाकी जो लोग पहले से भर्ती देखते हुए आए हैं ना, तो उन लोगों को बीआरओ के बारे में सारी चीजें अच्छे से पता रहता है। इसमें कैंटीन सुविधा भी मिलता है, सारी चीजें मिलता है, तो आप लोग सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ लो, ठीक है ना। अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन निकाला गया है। इससे पहले जो बीआरओ का भर्ती निकाला गया था, तो उसका जो भी प्रोसेस था, तो उसी नोटिफिकेशन को देखकर मैं आप लोगों को सारी चीजें बताने वाला हूं। बाकी ये रियल नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन आज ही निकाला गया है मेरे भाई। ये जो बीआरओ का भर्ती होता है ना, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मतलब रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये भर्ती भी आता है। जैसे इंडियन आर्मी का भर्ती जो कराया जाता है, जैसे मान लो एक टीए आर्मी का भर्ती कराया जाता है, ठीक है ना, एक आपका इंडियन आर्मी अग्निवीर का भर्ती कराया जाता है, और इस तरह से रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आपका बीआरओ का भी भर्ती कराया जाता है, ठीक है ना। तो मेरे भाई अगर इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो जहां पहाड़ी क्षेत्रों में ये रोड बनाना रहता है ना, बर्फीली एरिया रहता है, पहाड़ी क्षेत्र रहता है, तो ये काम बीआरओ वालों का होता है, और ये परमानेंट भर्ती है, सरकारी नौकरी होता है, और ये एनसीसी वालों को इसमें छूट भी मिलता है। तो एनसीसी का कौन सा सर्टिफिकेट होने पर कितना % का छूट मिलता है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है ना। सारी चीजें बताऊंगा। देखो यहाँ पर बताया गया है ड्रॉप्ड मैन में ऑल इंडिया के लिए टोटल 42 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज भी बताया गया है, जैसे जनरल कैटेगरी के लिए 24 वैकेंसी है, एससी के लिए 5 वैकेंसी है, एसटी के लिए 2 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 10 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी है। हिंदी टाइपिस्ट के लिए ऑल इंडिया के लिए सिर्फ 10 वैकेंसी है, और स्टोर कीपर जो टेक्निकल वाला है ना, इसमें ऑल इंडिया के लिए टोटल 300 वैकेंसी है। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी में दिया है, स्टोर कीपर वाले में। तो आप लोग देख लेना, ठीक है ना। इसमें जनरल के लिए 151 वैकेंसी है, एससी के लिए 43 वैकेंसी है, एसटी के लिए 22 है, ओबीसी के लिए 77 है, और मेरे भाई ईडब्ल्यूएस के लिए 7 वैकेंसी है। अगर देखो आपके कैटेगरी के लिए कम वैकेंसी है, आपका नंबर ज़्यादा आता है, तो जनरल में भी आप फाइट कर सकते हो। बाकी मेरे भाई यहाँ पर ऑपरेटर वाला दिया है, तो इसमें ऑल इंडिया के लिए 261 वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ पर ऑपरेटर मैकेनिकल यहाँ पर दिया है, ऑर्डिनरी ग्रेड, तो यहाँ पर ऑल इंडिया के लिए 207 वैकेंसी है। उसके बाद से इलेक्ट्रीशियन दिया है, यहाँ ऑल इंडिया के लिए 79 वैकेंसी है, और नीचे यहाँ पर एक्स सर्विसमैन वालों के लिए वैकेंसी दिया है, ठीक है ना। तो टोटल 899 वैकेंसी निकाला गया है। ये अभी वैकेंसी डिटेल्स दिया है, अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन दिया है बीआरओ का। इसका प्रोसेस क्या होता है वो मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर का नोटिफिकेशन देखकर बताऊंगा, ठीक है ना। सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से समझ लो, किसी भी बात को लेकर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पर मैं आपको बताया हूँ, ये जो भर्ती निकाला गया है 1/2026 के लिए निकाला गया है। इससे पहले जो भर्ती निकाला गया था, तो वो 2/2025 वाला भर्ती था, ठीक है ना। और 2/2025 वाला मैं नोटिफिकेशन लेकर आया हूँ, अभी उस नोटिफिकेशन से आप लोग समझ लेना। यहाँ पर 899 वैकेंसी निकाला गया है। बाकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है बीआरओ का, जैसे कोई भी नोटिफिकेशन आएगा ना, तो इसी वेबसाइट से मिलेगा, bro.government.in। जब इस पर आप सर्च करोगे गूगल पर ना, तो बीआरओ का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा, ठीक है ना। मेरे भाई इसका अभी बताया नहीं गया, अप्रैल से इसका ऑनलाइन चालू होगा। जैसे ऑनलाइन नहीं होता है, इसमें ऑफलाइन फार्म भरना रहता है। हो सकता है कि इस बार ऑनलाइन हो, अभी नोटिफिकेशन में क्लियर नहीं बताया गया, क्योंकि शॉर्ट नोटिफिकेशन है। इससे पहले जितना बार भी बीआरओ का भर्ती निकला है ना, तो उसमें ऑफलाइन फार्म भरा गया है। तो ऑफलाइन फार्म या ऑनलाइन फार्म जो भी फार्म भरा जाएगा, तो अप्रैल से होगा, और मई मतलब लास्ट डेट रहेगा, ठीक है ना। और 50 रुपया इसमें फीस लगता है, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है ना। देखो ये आप लोगों का पुराना नोटिफिकेशन है, जब 2/2025 वाला भर्ती निकाला गया था, तो उस टाइम का नोटिफिकेशन है। उस टाइम 542 वैकेंसी निकाला गया था फ्रेशर कैंडिडेट के लिए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और मेरे भाई यहाँ पर कुछ एक्स सर्विसमैन के लिए भी निकाला गया था। आपको इस साल वाला भर्ती का पूरा नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा दिया हूँ, ये प्रीवियस ईयर वाला है, तो ये भी आप लोग देख लो, ठीक है ना। इसे आप लोग समझ लो। इसमें सबसे पहले
आपका जैसे मान लो ऑफलाइन फार्म भर देते हो, भर के अपने पोस्ट ऑफिस पर ले जाकर भेज देते हो, तो सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड आता है। अब एडमिट कार्ड भी परसेंटेज पर आता है, जिनका परसेंटेज अच्छा खासा रहता है तो उनका एडमिट कार्ड आता है, ठीक है ना। और एक बात और है मेरे भाई, अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है या जैसे आईटीआई का सर्टिफिकेट है, टेक्निकल डिग्री है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा छूट भी मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखना। जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा तो कुछ ट्रेड के लिए पहले पेपर कराया जाता है और कुछ ट्रेड के लिए पहले दौड़ कराया जाता है। दौड़ कितना कराया जाता है आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। जब पेपर करा लिया जाएगा तो स्किल टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट होगा। आप जिस भी ट्रेड में फॉर्म भर रहे हो ना, तो उस ट्रेड में मतलब उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछा जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, उसके बाद से लास्ट में आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, ठीक है ना। और मेरे भाई एनसीसी वालों को कैसे छूट मिलता है ये भी देख लो। जिनके पिताजी पहले से बीआरओ ग्रिप में है तो उनको भी पेपर में 15% का छूट मिल जाएगा। मतलब आर्मी का सेम रूल है, जैसे आर्मी में जिस तरह रिलेशन वालों को छूट मिलता है ना, उसी तरह से बीआरओ में भी मिलता है। जिनके पिताजी पहले बीआरओ में है तो उनको 15% का पेपर में छूट मिल जाएगा। जिनके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो उनको पेपर में 10% का छूट मिल जाएगा। जिनके पास बी का सर्टिफिकेट है तो पेपर में 5% का छूट मिल जाएगा। बाकी जो लोग बीआरओ में पहले नौकरी किए हैं तो उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर छूट दिया गया है, ठीक है ना। अब देखो इसका जो एज मांगा जाता है ना, वो एज यहाँ पर दिया गया है। कुछ पोस्टों के लिए जो एज मांगा जाता है 18 से लेकर 27 साल तक मांगा जाता है और कुछ पोस्टों के लिए 18 से लेकर 25 साल तक मांगा जाता है। इससे पहले जो भर्ती आया था तो उसमें 24 नवंबर 1998 से 24 नवंबर 2007 तक डेट ऑफ बर्थ उठाया था। कुछ पोस्टों के लिए 24 नवंबर 1995 से 24 नवंबर 2007 तक उठाया था। और कुछ पोस्टों के लिए कैटेगरी के हिसाब से, जैसे SC/ST कैटेगरी को 24 नवंबर 1993 से लेकर 24 नवंबर 2007 तक उठाया था। मतलब कैटेगरी के हिसाब से इसमें एज में छूट भी मिल जाता है। ये बात भी क्लियर हो गया। अब यहाँ क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। तो अभी जो नई भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन निकाला गया है, पहले फुल नोटिफिकेशन आने दो, ठीक है ना। अभी ऑनलाइन का डेट अप्रैल बताया गया है ना, तो जो भी न्यूज आया है तो मेरे भाई बहुत जल्द फुल नोटिफिकेशन आएगा। हमें लगता है 3-4 दिन में आप लोगों का फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो हम लोग उसमें देखेंगे कि किस में कितना पास होना चाहिए और इसमें किस में कौन सा सर्टिफिकेट मांगा गया है, ठीक है ना। क्योंकि ये तो प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, जैसे प्रीवियस ईयर का प्रश्न बोला, सॉरी। अभी मुझे एप्लीकेशन में क्लास कराना है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना। अभी जैसे नोटिफिकेशन देखा हूँ मैं सोचा हूँ पहले वीडियो बनाकर आप लोगों को बता दूँ। और पूरा नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम में भेज दूंगा। आप टेलीग्राम पर जब नीलेश ब्लॉग लिखकर सर्च मारोगे ना, उधर मेरा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, तो उसमें आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप लोग अच्छे से देख लेना, ठीक है ना। मेरे भाई जब इसमें ऑफलाइन फार्म भरना रहता है तो 50 रुपये एप्लीकेशन फीस लगता है, ये पॉइंट पता होना चाहिए। ऑफलाइन फार्म इस तरह से रहता है, आप लोग देख लो। ऑफलाइन फार्म मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। हाइट वेट का कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 160 सेंटीमीटर 158 सेंटीमीटर एरिया के हिसाब से आप लोगों का हाइट वेट लगता है। तो हाइट को लेकर परेशान नहीं होना, ये नहीं सोचना कि 170 सेंटीमीटर लगता है, नहीं, इसमें हाइट कम लगता है। और आर्मी जैसा वर्दी मिलता है, परमानेंट फौजी का जो पूरा फैसिलिटी मिलता है ना, तो सेम वही इसमें भी मिलता है, बीआरओ वालों को भी मिलता है, ठीक है ना। इसमें जिन लोगों का फिजिकल कराया जाता है 1600 मीटर कराया जाता है और पूरा 10 मिनट का टाइम दिया जाता है। बर्फीली एरिया में दौड़ कराया जाता है, तो आप लोग इसको हल्के में नहीं लेना, ठीक है ना। और मेरे भाई इस तरह से बीआरओ का फार्म रहता है, ऑफलाइन फार्म रहता है। इसी ऑफलाइन फार्म को आपको भरना रहता है। आप लोग टेंशन ना लो, अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन निकला है, जैसे ही फुल नोटिफिकेशन निकलेगा मैं पूरा फुल वीडियो बनाकर बताऊंगा कि किस तरह से आपको ऑफलाइन फार्म भरना है, कहाँ पर आपको फार्म मिलेगा, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख लियो, सारी चीज़ें आप लोग समझ गए हो। नया भर्ती का नोटिफिकेशन निकल गया है, ये रहा आपका नोटिफिकेशन, 899 भर्ती निकाला गया है, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, आप लोग तैयारी करते रहो। आपको पता चल गया है तो इस पर आप लोगों को ध्यान देना है। जैसे ही फुल नोटिफिकेशन निकलेगा एक और वीडियो बनाकर सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझा दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।